हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आप लोगों को जैसा कि पता ही है कि हम लोगों ने कल के वीडियोस के अंदर हम लोगों ने 4th चैप्टर को फिनिश कर लिया है। कंग्रेचुलेशंस। ऑनलाइन हमारा ये अगर गरिमा के चैनल पे आपका ये 4th चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो बेटा कि आप लोगों ने जितने भी मैंने चैप्टर्स के वीडियोस बनाए हैं उन सारे चैप्टर्स के एक कंसाइज एंड शॉर्ट नोट्स, जहां भी मैंने ये चीज कही है आपसे कि जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट, जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट, तो उसके एक फुट नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए और एक लॉन्ग नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए। तो उससे क्या होगा कि जैसे ही आप लोगों की एग्जाम डेट डिक्लेयर होगी तो आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा कि जो भी आप लोगों के पर्टिकुलरली जो भी टॉपिक है उसको आपको रिवाइज करना आपके लिए बहुत ही इजी होगा। सो कोशिश ये करिएगा कि इसको एक लयबद्ध तरीके से आप लोग पढ़ते जाइए। चलिए, तो अब तक जो हम लोगों ने पढ़ा वो हमने पढ़ा था मेरिस्टेमेटिक सेल्स के बारे में, यानी कि विभज्योतक कोशिकाओं के बारे में। अब हम पढ़ने वाले हैं शूट सिस्टम, यानी कि प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होती है इसकी, यहाँ पे कितने टाइप का होता है, इसके बेसिक कैरेक्टर्स क्या क्या होते हैं, इनके बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज की शूट क्या होता है। व्हाट इज शूट? व्हाट इज शूट? अगर मैं आपसे ये कहूं कि तना क्या है, प्ररोह क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? आप ये नॉर्मल सी चीज बोलेंगे कि भाई जो तना है या फिर प्ररोह तंत्र जो होता है, मतलब ये है क्या चीज। तो अगर मैं आपसे नॉर्मल सी चीज कहूँ कि बेटा एक बात बताओ कि प्लांट को एक बार डिफाइन करो, तो आप कहोगे कि मैम इसके अंदर एक शूट सिस्टम होगा, एक रूट सिस्टम होगा और एक लीफ सिस्टम होगा। ठीक है, तो जो रूट सिस्टम होगा वो बीनीथ होगा, यानी कि जो आपकी सरफेस है उसके बिल्कुल नीचे की तरफ होगा, है ना। और ये जो शूट सिस्टम होगा ये आपकी सरफेस जो है, यानी कि अर्थ जो है, वो इसके ऊपर की ओर ये मूवमेंट करता हुआ नजर आएगा। मूवमेंट से मेरा मतलब है आगे ग्रो करता हुआ। मोर ओवर इसके अंदर क्या प्रेजेंट होंगे? नोड्स और इंटरनोड्स होंगे। ठीक है, इसके अंदर फ्लावरिंग होगी। फ्लावरिंग के साथ साथ यहाँ पे यही दैट इज द मेन पार्ट, यहाँ पे ब्रांचेस निकलती हैं और यहीं पे ही मेरिस्टेमेटिक सेल्स डेवलप होती हैं। मैंने आप लोगों को एक चीज अपने प्रीवियस वीडियोस में बताई थी। अब उस चीज को थोड़ा सा एक और ध्यान से समझिएगा। मैं क्या बताना चाह रही थी आप लोगों को? मैं ये बताना चाह रही थी, मान लो कोई भी एक प्लांट है या कोई भी एक ट्री है, ठीक है। अब ये ट्री है, ये जो है ये क्या है, मान लो कि ये लीव्स है, ठीक है, ये लीफ है, ओके, ये लीव्स है ना। अगर हम प्लांट को कट कर दिया जाए, यानी कि प्लांट को हमने काट दिया है ना, प्लांट को हमने कट कर दिया और हमने उसको कट जो किया है वो इस वाले एरिया से किया है कि इसका जो ये ऊपर वाला पोर्शन जो है, लीफ वाला पोर्शन जो है, वो कंपैरेटिवली कंप्लीटली क्या हो चुका है? कट हो चुका है। मगर जो इसका टिप वाला पार्ट था, इसके जो ऊपर वाला पार्ट था, ये एज इट इज रिमेन है, मेंटेन है, और जहां पे कुछ लिविंग सेल्स अभी भी प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? लिविंग सेल्स प्रेजेंट है। ये इंपॉर्टेंट चीज मैं इसीलिए बताना चाह रही थी आप लोगों को। आप लोगों ने भी देखा होगा, अगर हम यहाँ से इसको काटेंगे और यहाँ पे अगर लिविंग सेल्स प्रेजेंट हैं, तो यही लिविंग सेल्स आगे जाके कन्वर्ट हो जाती हैं किसके अंदर? मेरिस्टेमेटिक सेल्स के अंदर। इसमें कन्वर्ट हो जाती हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स के अंदर, और ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो है आगे जाके पूरा का पूरा वापस से वही प्लांट क्या कर लेती हैं? डेवलप कर लेती हैं। ठीक है, तो कहने का मेरा मतलब ये है कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो होती हैं, प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो होती हैं, वो इजीली जो कि सीड से बनती हैं, जो कि बीज से बनती हैं, उनको हम प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक सेल्स कहते हैं। और यहीं पे अगर कहीं पे वुंड हो जाए, कहीं पे कट लग जाए, तो प्लांट अपने आप को वहां पे रिपेयर कर लेता है, नई लीव्स बना लेता है, अपने आप को सेल्फ मॉडिफाई कर लेता है।
प्लांट का जो ये वाला गुण होता है या फिर प्लांट की जो ये एक गुण जो होता है, अगर मैं बोलूँ स्पेशल कैरेक्टर जो होता है, ये शूट के अंदर बहुत अच्छे से पाया जाता है कि जो शूट की सेल्स होती हैं ये वापस से कन्वर्ट हो जाती हैं और आगे ये मूव ऑन कर सकती हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स के अंदर और पूरा का पूरा प्लांट अगेन डेवलप कर सकती हैं। तो ये वाले जो कैपेसिटी होती है ये शूट के अंदर होती है। तो इस चैप्टर के अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे, मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। इस चैप्टर के अंदर हम लोग डिस्कशन करेंगे बेसिक चीजों के बारे में कि डाइकॉट और मोनोकॉट जो स्टेम होते हैं उनमें डिफरेंसेस क्या क्या हैं, वहां पे जो बेसिकली जो अगर हम लोग बात करें कि जो भी इस शूट है उसके स्ट्रक्चर क्या होगी, अरेंजमेंट कैसा होगा, ठीक है, इनके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू डिस्कस कि व्हाट इज शूट। शूट क्या होता है? पहली इंपॉर्टेंट चीज कि ये जो होता है, ठीक है, ये बनता किससे है? मेड अप ऑफ बड, ठीक है, किससे बनता है? ये कलिका से बनता है, पहली बात। दूसरी बात आती है यहाँ पे कि सबसे इनका इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि एक बर्ड निकलती है और उसे प्लूमल बोल रहे हैं और उससे किसका निर्माण होगा? उससे आगे जाके शूट का फॉर्मेशन होगा, यानी कि आपके तने का निर्माण होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, इसके अंदर नोड्स और इंटरनोड्स प्रेजेंट होते हैं। तो इसके अंदर क्या उपस्थित होते हैं? पर्व व पर्व संधियां, ठीक है। इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? नोड एंड इंटरनोड। इनका मतलब जानते हैं कि भूल गए हैं नोड्स और इंटरनोड्स का। मैं जब भी पढ़ाती हूँ, चाहे वो कोई से भी स्टूडेंट्स क्यों ना हो, हमेशा इस चीज को भूल जाते हैं कि नोड्स और इंटरनोड्स क्या होते हैं। प्लांट जहां से मूव कर रहा है, यहाँ से एक ब्रांच निकली, यहाँ से एक ब्रांच निकली, फिर एक यहाँ से ब्रांच निकली, दिस पोर्शन इज कॉल्ड नोड, जिसको हम बोल रहे हैं पर्व। और इसके बीच का जो पार्ट होता है ये वाला, इसको हम बोलते हैं पर्व संधि, यानी कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटर नोड बोलते हैं, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन जो होगा वो क्या कहलाएगा? नोड, पर्व, और जो बीच वाला पूरा पोर्शन होगा ये क्या कहलाएगा? पर्व संधियां कहलाएगा। क्लियर है ये चीज? ठीक है। सो जो तना जो होता है, यानी कि जो आपका शूट जो होता है, शूट के अंदर हमेशा क्या प्रेजेंट होंगे? पर्व और पर्व संधियां उपस्थित होते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे जो भी इसके जो नोड्स होते हैं, यानी कि जो पर्व संधियां जो होती हैं, यानी कि जो इसके इंटर नोड्स होते हैं, इंटर नोड कंटेन, यानी कि इसके पास क्या क्या होगा? इसके पास लीव्स होंगी, ठीक है, फ्लावर्स हो सकते हैं, है ना, बर्ड्स हो सकती हैं, और समटाइम्स यहाँ पे रूट्स भी हो सकती हैं, ठीक है। अब तुम लोग यहाँ पे थोड़ा सा सरप्राइज मत करना, मैंने कहा कि यहाँ पे रूट भी हो सकती हैं। यस, कई बार एडवेंटिशियस रूट्स निकलती हैं, कुछ जैसे कि बरगद है, बरगद में जड़ें निकलती है ना, तो वो जड़ें कैसे आ रही हैं, कहाँ से आ रही हैं और क्यों आ रही हैं, रीजन क्या है उन जड़ों का, समझिएगा इस चीज को। पहला रीजन तो कुछ जड़ों का निकलने का ये होता है कि अगर शूट जो है वो बहुत भारी है तो उनको सपोर्ट प्रोवाइड करता है ये, ठीक है। यानी कि प्लांट जो है वो बहुत ज्यादा ब्रांचिंग में है, बहुत ज्यादा ब्रांच प्लांट है ना। प्लांट क्या मतलब? पूरा एक ट्री है जो कि पूरे एक ब्रांचेस के अंदर डेवलप हो चुका है, और उस ब्रांचेस के अंदर अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, वो जो ब्रांचेस डेवलप हो चुकी हैं उनको सपोर्ट देने के लिए, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि यहाँ पे एक ये वाला पेड़ है, ठीक है, और इसके ये इस तरह से ब्रांचेस निकल रही हैं, जैसे कि बरगद की निकलती हैं, तो इसको सपोर्ट देने के लिए यहाँ से क्या निकलती हैं? रूट्स निकलती हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या निकलती हैं? रूट्स निकलती हैं, पहला रीजन। दूसरा रीजन जो होता है, फर्स्ट रीजन तो ये हो गया, सेकंड कुछ रूट्स ऐसी होती हैं जिनका नेचर हाइग्रोस्कोपिक, यानी कि इसको हम हिंदी में बोलते हैं आर्द्रताग्राही। आर्द्रताग्राही नेचर क्या होता है या हाइग्रोस्कोपिक नेचर क्या होता है, समझिएगा।
सराउंडिंग के अंदर यानी कि चारों ओर सराउंडिंग में प्रॉपरली बहुत सारा मॉइस्चर जो होता है, यानी कि मॉइस्चर का मतलब क्या हुआ, वाटर ड्रॉपलेट प्रेजेंट होती हैं हमारे सराउंडिंग में। तो उस मॉइस्चर को जो ये रूट्स होती हैं ये ग्रहण कर लेती हैं, जो कि कहाँ से निकल रही हैं, शूट से निकल रही हैं। चलिए, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे शूट का जो करेक्टर है वो आप क्या बताओगे कि ये क्या शो करता है, ये नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म शो करता है। मतलब क्या हुआ, इसको हम ऋणात्मक गुरुनावर्ती बोलते हैं, यानी कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है यानी कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो कहाँ लगता है, नीचे लगता है। लेकिन शूट जो होता है इसको छोड़ के किस तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। तो इसमें जो फोर्सेस डेवलप हो रहे हैं वो कौन से हो रहे हैं, नेगेटिव वाले डेवलप हो रहे हैं। तो यानी कि ये क्या शो करता है, नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म को शो करता है। तो ये शूट के कुछ बेसिक कैरेक्टर्स होते हैं, यानी कि कुछ विशिष्ट लक्षण होते हैं जो आपको पता होने चाहिए। पहला कि ये बड से बनता है, इसमें पर्व और पर्व संध्या पाए जाते हैं। तीसरा, नोड्स और इंटरनोड्स प्रेजेंट होते हैं, मैंने आपको बताया था कि इसमें पर्व और पर्व संध्या होते हैं। और नोड्स और इंटरनोड्स जो होते हैं यहीं से ही क्या होती है, फ्लावरिंग होती है, फ्लावर्स निकलते हैं, बर्ड्स निकलती हैं, लीव्स निकलती हैं। नेक्स्ट मैंने कहा था कि ये नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म शो करता है। नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म का मतलब होता है ऋणात्मक गुरुनावर्ती। मतलब क्या हुआ कि जमीन का जो ग्रेविटेशन फोर्स होता है यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है ये इसके अगेंस्ट में ऊपर की ओर जा रहा है। सो ये चीज जो होती है इसी को ही हम नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म बोलते हैं, जो कि क्या शो करता है, रूट शो करता है, सॉरी जो कि शूट शो करता है। ऐसे ही जो जड़ें होती हैं वो क्या शो करती हैं, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म, यानी कि वो कहाँ जा रही है, जमीन के अंदर जा रही है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म बोलेंगे। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये अगर हम लोग बात करें ये कहाँ मूवमेंट कर रहा है, जहां भी लाइट का डायरेक्शन है, जहां भी लाइट होगी ये वही मूव करेगा, कभी भी ये भूमिगत नहीं होता। अब यहाँ पे बेटा कुछ रूपांतरण भी हैं, कुछ मॉडिफिकेशन जो है वो एक अलग एक्सेप्शन या अपवाद आ जाते हैं। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। चलिए, तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट जो मैं पॉइंट आपसे डिस्कस करना चाह रही थी इनको लेके, किसको, इसको स्टैम्प को लेके यानी कि शूट को लेके, कि ये तो हुई बाहर की बातें, यानी कि जैसा हमको नजर आ रहा है। अगर हम एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी रूट स्टेम की देखें यानी कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखें तो ये चीजें हमको नजर आती हैं। अगर हम इंटरनली बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ पे जो स्ट्रक्चर जो होती है यानी कि जो आपकी एपिडर्मिस होती है, ठीक है, एपिडर्मिस के ऊपर एक क्यूटिन की लेयर होती है, ठीक है, क्यूटिन की परत होती है। क्लियर? एपिडर्मिस पे क्या प्रेजेंट है, क्यूटिन की लेयर प्रेजेंट है। और ये जो लेयर होती है ये इसलिए होती है कि अगर शूट जो है वो कैसा है, ग्रीन कलर का है, तो उसमें से वाष्पोत्सर्जन का अमाउंट जो है वो रिड्यूस हो सके, वो कम हो सके। तो यहाँ पे जो लेयर होगी वो किसकी होगी, क्यूटिन की होगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि जो क्यूटिन की लेयर होती है ये डिपेंड करता है कि प्लांट कैसा है, दैट मे बी थिक और थिन, ठीक है। ये लेयर जो है ये थिक भी हो सकती है और थिन भी हो सकती है, मोटी भी हो सकती है और पतली भी हो सकती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे कुछ रोम उपस्थित हो सकते हैं जिसको हम हेयर्स बोलते हैं। हेयर जरूरी नहीं है कि सब पे ही हो, बट यूजुअली तने के ऊपर यानी कि जो आपका शूट होता है, शूट कंटेन मल्टी सेलुलर हेयर।
दैट मतलब इट्स नॉट पॉसिबल कि यहाँ पे मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं और यूनिसेलुलर। लेकिन एक बात का बहुत ख्याल रखिएगा कि एक कोशिकीय रोम जो होते हैं यूजुअली ये जड़ों का विशिष्ट गुण होता है। चलिए, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जड़ों का एक और विशिष्ट गुण होता है कि उनकी एंडोडर्मिस के ऊपर एक कैस्पेरियन लेयर पाई जाती है, जो कि मैंने आपको वीडियोस में बताई भी थी। लेकिन तने में जो आपका शूट होता है, शूट does not contain कैस्पेरियन लेयर। ठीक है, इनके पास कैस्पेरियन लेयर का अभाव होता है, कैस्पेरियन पट्टिका नहीं होती है। कहाँ नहीं होती है? एंडोडर्मिस पे। ठीक है, कहाँ नहीं होती है? एंडोडर्मिस पे। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, स्टेम जो होता है वो स्टार्च को स्टोर करता है। ठीक है, स्टार्च स्टोरेज। ठीक है, इसको हम मंड आच्छद भी बोलते हैं। यहाँ पे बहुत सारा मांड यानी कि बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट या बहुत सारा स्टार्च यहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मंड आच्छद बोलते हैं। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे जो जाइलम फ्लोएम, अब बेटा यहाँ पे एक बात आपको ध्यान रखना है, आपसे वाई के अंदर आपको एक स्पेसिमेन दे दिया जाएगा जिससे आपको पूछा जाएगा कि बताइए कि ये जो आपको दिया गया प्रादर्श है, ये स्पेसिमेन जो है ये किसका है? ये स्टेम का है या फिर ये रूट का है? तो अब इसके अंदर ये जो आपके संवहन पूल जो होते हैं, वेस्कुलर टिश्यूज जो होते हैं, ये कॉन्जॉइंट और कोलेट्रल होते हैं। ठीक है, ये कैसे होते हैं? कॉन्जॉइंट एंड कोलेट्रल होते हैं। ठीक है, कॉन्जॉइंट और कोलेट्रल का मतलब क्या होता है? हिंदी में इसको हम संयुक्त और बहिपोषवाही बोलते हैं। ये क्या होते हैं, किस तरह से इनका अरेंजमेंट होता है, ये मैं आपको बताऊंगी मतलब आगे वीडियोस के अंदर और बताऊंगी आप लोगों को। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे डिस्कस करते हैं। सो बच्चों, आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट जो बात आती है यहाँ पे कि इसके अंदर जो बेसिकली इसका जो हिस्टोलॉजी है या इसकी किस तरह से स्ट्रक्चर होती है, या डाइकॉट स्टेम कैसा होता है या मोनोकॉट स्टेम कैसा होता है, अब इस वाले टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे अपने कल के वीडियोस में। सो आज का वीडियो बहुत ध्यान से होपफुली आप लोगों ने देखा होगा और इसको थोड़ा सा नोट्स बनाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।